सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में पढ़ाएंगे कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उसका समय कितना है। तो आइए देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास के कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, हिंदी गद्य साहित्य के विकास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है: राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य। राजस्थानी गद्य का समय 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। अगला है ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का समय 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है। अगला है मध्यकाल। मध्य का अर्थ होता है बीच का, अर्थात प्राचीन काल और आधुनिक काल का जो बीच का समय है उसी को मध्यकाल कहा जाता है। प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य, इसका समय है 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल का जो पहला युग है वह है पूर्व भारतेंद्र युग, अर्थात भारतेंद्र युग के पहले के समय को पूर्व भारतेंद्र युग कहा जाता है। इसका समय है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखा गया है। इसका समय है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अगला जो युग है वह है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। एक और द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किंतु उनके नाम पर ना होकर ये हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इसका समय है सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक। अगला है हमारा शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। इसका समय सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक है। इसके बाद है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग, छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। शुक्लोत्तर का अर्थ है शुक्ल युग के बाद का समय। शुक्लोत्तर युग का समय है सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक। अगला और अंतिम जो युग है वह है हमारा स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक का समय। इसका जो समय है वह है 1947 ईस्वी से आज तक। तो अभी हम लोगों ने जाना हिंदी गद्य साहित्य के विभाजन काल के विषय में। अब हम जानते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी खड़ी बोली गद्य को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। पूर्व भारतेंद्र युग अर्थात भारतेंद्र युग के पहले का समय, इसका समय है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आधार पर रखा गया है। इसका समय है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि पहले युग का समापन जिस युग से होता है उसके बाद आने वाले युग का प्रारंभ जो है वह उसके पहले समाप्त हुए समय के शुरुआत किया जाता है या शुरुआत होता है। जैसे भारतेंद्र युग का समापन 1900 ईस्वी में हुआ है, तो द्विवेदी युग का जो प्रारंभ है वह 1900 से प्रारंभ होगा। तो देखिए, द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है।
एक और द्विवेदी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन उनके नाम पर न रखकर यहाँ पर द्विवेदी युग, जिनकी इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। इसका समय है सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। अगला जो युग है शुक्ल युग, शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं। इसका समय है सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगला है हमारा शुक्लोत्तर युग, इसको छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसका समय है सन 1938 से 1947 ईस्वी तक। अगला और अंतिम युग हमारा है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग का अर्थ है स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक का समय, अर्थात सन 1947 से अब तक। ये है हमारी खड़ी बोली गद्य का विकास का काल विभाजन। अब हम हिंदी गद्य की विविध विधाओं की प्रथम रचना के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि हिंदी की कौन सी रचना प्रथम है। तो आइए देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके लेखक या कवि रचनाकार कौन है? कवि गंग। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस, और इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला है हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। अब जानते हैं कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रथम यात्रावृत्त लेखक, प्रथम यात्रावृत्त लेखक जो हमारी ये विधा है, और इसकी रचना कौन सी है? ये प्रथम यात्रावृत्त कौन सी है? सरयू पार की यात्रा, और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यह हमारे प्रथम नाटक, उपन्यास, कहानी आदि है कि कौन सा पहला कहानी, कौन सा नाटक हमारा प्रथम रहा। एक बार पुनः दृष्टि डालते हैं। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कहानी चंद छंद वर्णन की महिमा, रचनाकार कविगंग। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके जो रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। कहानी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, और इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रथम यात्रावृत्त है हमारा सरयू पार की यात्रा, और इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अभी तक हम हिंदी गद्य के विकास के बारे में पढ़ा, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के विषय में पढ़ा। जो हिंदी खड़ी बोली गद्य का काल विभाजन है, यह काल विभाजन हमारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के आधार पर किया गया है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हिंदी की प्रथम रचना की कौन सी प्रथम रचना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग का ही अध्ययन निर्धारित है। हमें उन्हीं का विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो कल हम भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, इस युग में कौन कौन से कहानीकार, नाटककार, निबंधकार रहे हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में विस्तृत रूप से कल हम अध्ययन करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।